हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और लोगों ने बोला है, कई लड़कों ने कि आज कुछ बनना चाहिए। तो हमने कहा चलिए फिर ठीक है। तो लोगों ने अपना पैसा लगाया है, कुछ लोगों ने, तो फिर आज बनेगा। सामान वगैरह आ गया है, तो आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ के लड़के बनाते हैं पकौड़ी। जस्ट अभी अभी बारिश बंद हुई है, आप देख सकते हैं सब कुछ गीला है और आज मौसम बहुत ख़राब है, बादल एकदम घनघोर हैं, तो आज बारिश दिन भर होगी। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, देखें लोग क्या कर रहे हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। देखिए प्याज छील दी गई है और इसमें लगे हुए हैं दुर्गेश जी, पवन जी और मुकेश जी। प्याज की कटाई स्टार्ट हो गई है और यहाँ मिर्च और धनिया की कटाई चल रही है। जल्द से जल्द काटिए भाई साहब। इधर देखिए ये पनीर कट के तैयार हो चुकी है। इस वाले रूम में चाय बन रही है। ये हैं रत्नेश्वर पांडे जी और देखिए चाय बना रहे हैं। प्याज और बेसन का पेस्ट तैयार है। अब इसमें धनिया डाला जा रहा है और इसके बाद आलू डाला जाएगा ये, और ये बगल में पनीर है, इसको डाला जाएगा। अब इसमें मंगरेल डाला जा रहा है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, तो डाल दो भाई थोड़ा सा नमक इसमें। ये आदित्य जी हैं, यही पकौड़ी मास्टर हैं आज के। बस 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 करो भाई, नहीं तो पानी ज़्यादा हो गया तो फिर पकौड़ी का बेसन अलग, प्याज अलग, फिर पकौड़ी हम लोग की बन चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर मिलाया जा रहा है। आइए चलते हैं बगल वाले रूम में, देखें क्या हो रहा है। और रत्नेश्वर जी चाय बना कि नहीं? अभी बन गया है। ठीक ठीक। देखिए अभी चाय बनाकर अब तुरंत पढ़ने लगे हैं, उनकी मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम है और ये शायद रखे हैं प्रश्न संग्रह है दृष्टि का। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, आप बाद में मिलते हैं। और ये गया आधा लीटर तेल। चलिए इसे गर्म करते हैं और छान कर देखते हैं। तो इसमें पकौड़ी डाली जा रही है। मुझे लगता है कि अब ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। ये देखिए इतना प्याज बच भी गई है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप यदि इन चलचित्रों को देखते हुए हम छात्रों के व्यवहार और योग्यता के बारे में यदि किसी अंतिम निर्णय पर पहुंच गए हैं तो आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। यह तो छात्र जीवन के दर्जनों पहलुओं का एकमात्र हिस्सा भर है जिसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं। इसलिए आप यदि यह सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही मौज में कट रही होगी तो आप सचमुच में जल्दीबाजी कर रहे हैं। बस मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा यहाँ के छात्र संघर्षों के बारे में, छात्र जीवन के बारे में। एक लोग छानते छानते पकौड़ी थक गए हैं तो दूसरे लोग आए हैं, इनको हम लोग प्यार से मास्टर जी कहते हैं। ये हर चीज़ के मास्टर हैं। तो अब इनको काम सौंप दिया गया है और इनका बाल देखिए आप, कितना खड़ा खड़ा बाल है। ये महीने में कम से कम 3 से 4 बार अपना बाल छिलवाते हैं। ये आयुर्वेदिक दवा है। देखिए इनका बाल, देख रहे हैं कितना घना है एकदम। क्या चाहिए भाई? अच्छा नेल कटर चाहिए। ये हैं गुलाब यादव, ये पूरे इलाज के सबसे संघर्षशील व्यक्ति हैं। खैर जाइए आप काटिए तब तक। तो चलिए दोस्तों, हम आपको प्रयागराज की कुछ विशेषताओं और यहाँ के छात्र संघर्षों के बारे में कुछ बताते हैं। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता का उदाहरण यदि आपको देखना है तो आप प्रयागराज में चले आइए और यहाँ के छात्रावासों में रहकर कुछ दिन गुजारिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कई जिलों, कई राज्यों के लड़के जो कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग से आते हैं, जिनमें से प्रत्येक छात्र की एक विशिष्ट स्थानिक संस्कृति होने के बावजूद भी सभी एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। प्रयागराज के डेलीगेशियों अथवा छात्रावासों में रहकर छात्र न केवल सैद्धांतिक ज्ञान अथवा किताबी ज्ञान प्राप्त करता है बल्कि वह व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। यहाँ व्यवहारिक ज्ञान का मतलब यह है कि यहाँ छात्रों के बीच रहकर उसके अंदर सामाजिकता, नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता तथा एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ रहने वाले प्रत्येक छात्र की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं होती है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी वह अपने जज्बे और जुनून के बल पर अपनी तैयारी में लगा हुआ है।
जैसा कि आप इस रूम में देख सकते हैं, न बेड है, न कुर्सी है, न मेज है और ना ही पर्याप्त मात्रा में आवश्यक भौतिक संसाधन हैं। तो चलिए आपको एक रूम और दिखाते हैं। आप यह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छात्र किन परिस्थितियों में रहते हैं, परंतु इन सभी बुनियादी संसाधनों के अभाव में भी वह संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रतिभा किसी साधन की मोहताज नहीं होती। तो आइए अब इसके ठीक बगल वाले रूम में चलते हैं। इस रूम को देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किन भौतिक संसाधनों की बात कर रहे थे। इस रूम में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यह सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पर हर वर्ग, हर तबके के छात्र मिल जाएंगे। परंतु इन आर्थिक विषमताओं के बावजूद भी हम छात्रों के मध्य अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता। यहाँ तो जिसके पास ज्ञान है वही अमीर है। यहाँ प्रत्येक छात्र की कीमत उसके ज्ञान से तय की जाती है। बाहर से देखने पर छात्र जीवन की दुनिया रंग बिरंगी जगमग गुलजार लग सकती है, परंतु इसकी असल ज़मीनी हकीकत का आकलन तो इस दुनिया में घुसकर ही किया जा सकता है। A4 साइज़ के पेपर और किताबों के तह में ज़िंदगी का कितना रंग बह जाता है, यह सिर्फ एक छात्र ही जानता है। आज बेरोजगारी के कर्कशनाद और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छात्र चलता नहीं, वह भागता है। वह भागता है ताकि बेरोजगारी उसका पीछा न कर सके। वह भागता है ताकि अपने माता पिता का सर ऊंचा कर सके। वह भागता है ताकि समाज में कहीं ठहर सके। वह भागता है, बस भागते ही रहता है जब तक वह मंजिल न प्राप्त कर सके। हम छात्र तो मात्र अपने कर्म करते हैं, हमें पुरस्कृत करने का कार्य तो नियति का है। मैं प्रत्येक छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि हम छात्र अपने कठिन परिश्रम से अपना तथा अपने देश का एक नया इतिहास रच सकते हैं, एक नया समाज गढ़ सकते हैं, नियति के लिखे तक को भी बदल सकते हैं। आज हमारे सामने जो अवसर है, ऐसा अवसर भाग्यशालियों को ही मिलता है। अपने राष्ट्र के नवनिर्माण का अवसर, अपने ऋण से उऋण होने का अवसर, अपने गौरव का लोहा मनवाने का अवसर, अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का अवसर, इतिहास में अपना नाम अमर बनाने का अवसर। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।